हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। तो गाइस, ये हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वीएस कोड किस तरह इंस्टॉल करना है। फिर हमने एचटीएमएल के बारे में पढ़ा कि एचटीएमएल किस तरह काम करती है। उसके बाद हमने कुछ एचटीएमएल के टैग्स के बारे में पढ़ा। आज उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए एचटीएमएल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इस प्लेलिस्ट को आगे भी शेयर करें जो भी वेब डेवलपमेंट करना चाहता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज़, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब जल्दी से हम अपना वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो कि हमने कल बनाया था। यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे फोल्डर एक और बना लेता हूँ। लेक्चर 1। ओके, इसको हम इसके अंदर मूव कर देते हैं ताकि हमें हमारा जो कोड है वो ऑर्गेनाइज रहे और हमें पता लगता रहे हमने किस लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ी है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेक्चर 2, जो कि आज का लेक्चर है। इसको मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। अब जल्दी से हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर लेते हैं। जी तो गाइज, हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली है। मैं एक मिनट ज़रा इनको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि हम क्या लिख रहे हैं। इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और ये बिल्कुल। अब हम दोबारा से वही शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे तो वो हमें सजेशन दे देगा और उस पर मैं क्लिक इंटर करूँगा तो वो हमें जो स्टार्टर कोड है एचटीएमएल का वो प्रोवाइड कर देगा। तो कंट्रोल एस से सेव करूँगा और यहाँ से गो लाइव कर लेते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। हाय देयर। जी तो गाइस, हमारा कोड बिल्कुल काम कर रहा है। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ और टैग्स यूज़ किए थे, जैसा कि इटैलिक टैग, उसके बाद बोल्ड टैग, बी टैग यूज़ किया था टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। आज मैं आपको कुछ और टैग्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं जल्दी से लोरम 44 कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा लाइंस वाला पैराग्राफ मिल जाए। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि बी टैग पे करने से क्या होता था। यहाँ पे इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या मिला, जो उसने हमारे वर्ड को उसने बोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पे सेम इसी तरह का एक और टैग आता है, स्ट्रॉन्ग टैग। वो भी सेम काम करता है, लेकिन सुनने में आया है, इस बात का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्टली डेवलपर्स कहते हैं कि हमें बोल्ड टैग का ही इस्तेमाल करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और टैग के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है ई एम टैग। ई एम, आई थिंक ई एम ही है। और ये देखिएगा, उसने सेम इटैलिक जो काम आई टैग कर रहा था, मतलब इटैलिक टैग कर रहा था, इसने भी सेम वही काम किया। यहाँ पे इसके बाद हम एक और टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे हमने कौन कौन से टैग के बारे में पढ़ा। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि अक्सर वर्ड्स के ऊपर एक लाइन लगी होती है, मतलब वो वर्ड्स कट हुए होते हैं। तो वो किस तरह हम लिख सकते हैं, उसके लिए हम आई थिंक डेल टैग यूज़ करते हैं, डेल। और यहाँ पे इन वर्ड्स को मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, उसने हमारे जो वर्ड्स के ऊपर एक लाइन लगा दी। सेम इसी तरह हम एक और टैग है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक और टैग का इस्तेमाल करेंगे, मार्क टैग का। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कुछ हाईलाइट कर देते हैं वर्ड्स को, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। ये क्यों नहीं सजेशन दे रहा मुझे, ये इसने अब सजेशन दे दिए। ओके, माय मिस्टेक। ये यहाँ पे मैं इसको, सॉरी, इसके अंदर पेस्ट करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिएगा, उसने हमारी जो वर्ड को है हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, लेकिन वो हम जब CSS सीखेंगे तो तब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके इसके बाद एक और टैग हम देख लेते हैं, INS टैग। समटाइम्स हमें अक्सर जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है, हमने वर्ड को मार्क करना होता है, लेकिन हमने इस तरह मार्क नहीं करना होता, हम उस वर्ड के नीचे लाइन लगा देते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, INS टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से मैं कुछ वर्ड्स कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, उसने हमारे वर्ड्स के नीचे लाइन लगा दी। तो
तो ये थे कुछ पैराग्राफ में यूज़ होने वाले या फिर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने वाले टैग्स थे जो कि टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में शो करवाते हैं। अब जो मैं आपको टैग बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टैग है। उसका यूज़ हम देख लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा, हम लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या लगाते हैं, बी आर टैग। जैसा कि अब मुझे यहाँ पे ये मोलिशिया के बाद मैंने लाइन को ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। कंट्रोल F प्रेस किया है और ये बार ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ भी वर्ड को लिखेंगे तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये हमारा वर्ड है। इसके बाद मैं अगर बी आर टैग लगाऊंगा तो ये हमारी लाइन को क्या कर देगा, ब्रेक टैग कर देगा और जो बाकी का कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है डिफरेंट जगह से लाइन ब्रेक करे और जिस तरह हम पैराग्राफ उसके अंदर लिखें सेम उसी फॉर्मेट में शो हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं। अगर तो हम बी आर लगाने बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी में ही हमारा लग जाएगा। उसके लिए एक टैग आता है प्री टैग, PRE। वो बहुत कमाल टैग है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पे मैं एक कुछ लिखता हूँ, हाय देयर दिस इज़ फर्स्ट लाइन। अब यहाँ मैंने इंटर किया और नई लाइन आ गया, दिस इज सेकंड लाइन और दिस इज थर्ड लाइन। तो ये देखिएगा जिस फॉर्मेट के अंदर मैंने लाइंस को लिखा था सेम उसी फॉर्मेट में उसने आगे हमें शो करवा दिया। तो काफ़ी यूज़फुल टैग है ना। तो अब हम एक और टैग के बारे में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा इस फॉर्मेट में डाटा लिखा होता है। मतलब ये कि ऊपर एक कोई भी टाइटल लिखा होगा और उसके नीचे बुलेट्स की फॉर्म में डाटा लिखा होता है या फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर हमने जो अभी तक सीखा है उसको यूज़ करके अगर हम ये बनाना चाहें तो हम किस तरह बना सकते हैं। अगर यहाँ पे प्री पे ही बात करते हैं, अगर पैराग्राफ में लिखने बैठ गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्री में ही लिख लेते हैं। प्री में मैं ये जो 3 लाइन है मैं इनके साथ डॉट लगा दूंगा एक। ये देखिएगा ये डॉट और ये डॉट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरी बात, ये डॉट इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। और तीसरी बात, हम अगर इसको लिखने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका इसका अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका पूरा नाम है। इसके अंदर मैं लिखूँगा LI आइटम 1। इसको मैं शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा 2 और ये 3। अब ये देखिएगा उसने बुलेट्स की फॉर्म में डाटा शो करवा दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक और टैग होता है UL की जगह ऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और वो ऑर्डर्ड लिस्ट उसका नाम है। उसको हम किस तरह लिखेंगे, OL। तो यहाँ पे मैंने OL लिखा तो उसने 1 2 3 करके डाटा जो है शो करवा दिया। अब यहाँ पे हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसा कि अब ये देखिएगा यहाँ पे 1 2 लिखा है तो इसकी आगे फर्दर भी लिस्ट हो सकती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ UL के अंदर हमने OL बना दिया और उसके अंदर आगे लिस्ट बनाई। वहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट 1 आइटम 1, मतलब लिस्ट 1 की आइटम 1 है, लिस्ट 1 की आइटम 2, लिस्ट 1 की आइटम 3। अब यहाँ सेम ये कोड कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बचे। लिस्ट 2 लिस्ट 2 लिस्ट 2। अब ये देखिएगा, अब सॉरी मैं यहाँ पे OL भी लगाया, ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, लेट मी सी। ओ हाँ सॉरी, इसको भी हमने LI टैग के अंदर ही रैप करना है आई थिंक। इसको इस तरह बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ओके ओके सॉरी, ये काम बेसिकली कर रहा है लेकिन मुझे ज़्यादा 1 2 3 लिखने की वजह से पता नहीं लग रहा था। ये देखिएगा उसने वो एक बुलेट पॉइंट लगाया और उसकी आगे लिस्ट लगा दी। यहाँ पे इसको मैं ज़रा वाजिया करने के लिए सॉरी ये कुछ लिख देता हूँ, हाय। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ यार अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे सेम यही टेक्स्ट हम नीचे कॉपी कर लेते हैं ताकि डिफरेंस पता लग जाए कि ये देखिए। अब ये देखिएगा ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। इसी तरह हम लिस्ट का यूज़ करके नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ से इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो कोड होता है जो कि
एग्जीक्यूट नहीं होता। यहाँ पे कंट्रोल और बैकस्लैश में प्रेस करूँगा तो ये VS कोड इसको कमेंट आउट कर देगा। अब हम ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, घबराइए मत। यहाँ पे अब मैंने एक लिखा पी टैग, हाय देयर। अब ये देखिएगा, ये यहाँ पे इसने हाय देयर शो करवा दिया। अब सेम इसके आगे मैंने पी टैग लिखा, तो फिर मैंने इस सेकंड पैराग्राफ, लेकिन इसने ये इसके आगे लिखने के बजाय नई लाइन में क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जो पैराग्राफ टैग है ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट से क्या मुराद, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। इंस्पेक्ट पे जा, ये बेसिकली डेवलपर टूल बार है, इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने इसको ये एरो पे क्लिक किया तो ये देखिएगा इसने पूरी एंड तक इसकी जगह ली हुई है, और इसने भी एंड तक जगह ली हुई है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमें इसी के आगे एक और चीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन, हम स्पैन टैग के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बेसिकली होता पैराग्राफ टैग की तरह ही है, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है, जो कि पूरी विड्थ एंड तक कवर कर लेते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट वो वाला एलिमेंट होता है जो कि जितना उसके अंदर कंटेंट है सिर्फ उतनी ही विड्थ को वो कवर करता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज फर्स्ट स्पैन, और इसके अब मैं इसको नई लाइन पे लिख देता हूँ, दिस सेकंड स्पैन, स्पैन पहले लिखा हुआ था। अब ये देखिएगा उसने उसी के आगे इसको प्रिंट आउट कर दिया। तो अब आपको आइडिया हो गया ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या फ़र्क है। इसको अब हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और टैग आता है। अब जैसे कि हमने इमेज टैग पढ़ा था, यहाँ पे मैं इमेज टैग लगाता हूँ। इमेज टैग भी बेसिकली इनलाइन एलिमेंट ही है। यहाँ पे हम कोई इसका ही, इस इमेज का ही एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। ये रहा कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, और ऑल्ट की जगह हम दिखा देते हैं इमेज, कोई भी इमेज हो सकती है। अब ये देखिएगा उसने हमें, मैं इसकी ज़रा इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ, हाइट 160 कर लेते हैं, विड्थ 100 कर लेते हैं। आई थिंक ये बहुत बुरी लग रही है, इसको थोड़ा सा मैं और 1 मिनट हाइट कम कर देते हैं और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं। हाँ अब कुछ बेहतर लग रही है। अब ये देखिएगा उसने नई लाइन पे आने की बजाय सेम उसी लाइन के ऊपर इमेज को शो करवा दिया, क्योंकि इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट ही है। तो हम और देख लेते हैं कौन से इनलाइन एलिमेंट हैं। हमने एक टैग पढ़ा था एंकर टैग, जो कि लिंक लगाने के काम आता है। अब यहाँ पे हम लिंक नहीं कोई भी लगाते किसी पेज की भी, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय या फिर ओपन फेसबुक, ठीक है। अब ये देखिएगा उसने इसी के आगे प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं ये जो इनलाइन एलिमेंट है हमें ब्लॉक एलिमेंट ही चाहिए, ये पूरी विड्थ पूरे एरिया को कवर करें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिव टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो डिव टैग ही HTML में यूज़ होता है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसके अंदर हम, अब ये देखिए मैंने एंकर टैग को इस डिव के अंदर किया तो वो ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, तो ये देखिए अब ये एक ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। अब इमेज को भी हम एक डिव के अंदर ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा माइनस। अब ये देखिए इमेज भी एक नई लाइन में आ गई, ये भी अब एक ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। इवन स्पैन को भी अगर हम डिव के अंदर रखेंगे तो वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट ही बन जाएगा। बेसिकली वो खुद ब्लॉक एलिमेंट नहीं बनेगा, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इस वजह से वो सारा एरिया कवर करने लग पड़ता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम CSS करेंगे, क्योंकि ये CSS और डिव का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, काफ़ी ज़्यादा ये आपस में यूज़ होते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा। जो भी अभी तक पढ़ा उससे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि लर्निंग और अच्छी हो जाए। तो
यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर ओपन कर लेते हैं। ओके, ये वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह की एक हम छोटी सी यहाँ से लेके इधर तक हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी लर्निंग अभी तक यहाँ यहीं तक है। हम प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीखेंगे एक बारी जब सीएसएस वगैरह कर लेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, प्रॉपर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ करना है यहाँ पे हेडिंग टैग, जो हमने पढ़ा था। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1। शो हो जा। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया। सेव, ओहो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। इसको मैं रीसेट करके जूम आउट कर ले। अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या प्रिंट करना है, एक पैराग्राफ टैग होगा जिसके अंदर लिस्ट होगी। चले कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे मैं आया। अब ये मेरे H1 भी एक ब्लॉक टैग है, इसके बारे में आपको मैं बताना भूल गया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग लेंगे, बल्कि नहीं, एक डिव टैग लेंगे, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। और जब भी हमने कोई अपने पेज को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करना होता है, मोस्टली हम वो डिव के अंदर ही करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। तो ये देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सिमिलर, ज़्यादा नहीं। ये दरमियान में इन्होंने एड्स वगैरह चलाए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर हमें लगने लग पड़ा है। तो अब इसके अंदर हमने ये चीज़ प्रिंट करनी है। तो अभी कर लेते हैं, जो कि हमने यू एल टैग पढ़ा है, उसी को यूज़ करके हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू एल, फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एल आई लिखता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक इतना ही काफ़ी है, बाकी बाद में हम देख लेंगे। मेन मकसद है अपने जो लर्निंग है उसको इस्तेमाल करके कुछ बनाना। तो ये देखिएगा, अब ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है। अब एक चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये जो सीपीयू रैम वगैरह लिखा है, यहाँ पे तो बोल्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। इसको हमने बोल्ड किस तरह करना है, हमने बी टैग पढ़ा था, उसको यूज़ करके हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। जल्दी से मैं बी टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो गाइज ये देखिए, मैंने इसके अंदर बीटेक लगा दिया है। तो ये देखिए, ये अब इससे काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तो गाइज अब हम जल्दी से यहाँ पे इमेज भी लगा लेते हैं। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। फिर हम एक और डीप टैग बना देते हैं, क्योंकि ये सेक्शन और ये सेक्शन एक अलग दोनों अलग सेक्शंस हैं। इस वजह से यहाँ पे मैं एक और डिव लूँगा। डिव, ये बेसिकली डिवाइड, इसका नाम ही डिवाइड है। प्रॉपर पूरा जो नाम है वो डिवाइड है। ये बेसिकली पेज को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने एक और डिव टैग लिया, और यहाँ से हमने पैराग्राफ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर हमने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे अब सेम यही इमेज हम यूज़ करने वाले हैं। कॉपी इमेज, सॉरी, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं इमेज टैग लगाता हूँ। ओके, सो गाइस ये देखिए, हमारा पेज काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता बन चुका है। अब और भी हम चीज़ें देख सकते हैं जो ऐड की जा सकती हैं। हाँ, हम लिंक टैग का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंकर टैग लगाया, और बल्कि नहीं, एंकर टैग मैं लगाता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं लगाता हूँ एंकर टैग। H1 के अंदर मैंने एंकर टैग लगाया, और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे गया जी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्मोक स्पाइलन। गाइज़ अगर ये मेरा दूसरा गेमिंग चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अब इस चैनल की मैं यहाँ पे लिंक लगा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे अ, अपने कोड में आके एंकर टैग में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिट स्मोक स्पाइलन
अब सॉरी, फॉर गेमिंग वीडियोस। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे क्यों नहीं शो करवा रहा, आई थिंक सेव नहीं हुआ। ओ सॉरी, ये ऊपर वाले में हमने लिख दिया गलती से। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे नहीं था हमने इसको करना भाई साहब, कट करते हैं सॉरी, और इसको हम लाते हैं इधर पेस्ट करते हैं। ओके, ये देखिएगा अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर ही एंकर टैग को पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये लिंक मेरा इस पेज पे सेम पेज पे ओपन होने के बजाय नए टैब में ओपन हो। उसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था, आपको याद होगा, टारगेट नाम से। हम उसको यूज़ करेंगे, टारगेट ब्लैंक। अब ये देखिएगा मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमें स्मोक्स पाइलन चैनल पे ले आया। तो ये हमने छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लिया है HTML के ज़रिए। तो ये यही आपकी असाइनमेंट है, आप भी ज़रूर ये बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो बेसिकली आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो HTML है, जो कि हमारी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, वो हमारी हाफ़ हो चुकी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में बकाया भी कवर कर लेंगे। आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि कामरान भाई, हम इतनी जल्दी जल्दी HTML को कवर क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि HTML इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको बेसिक भी आती हो तो काम चल जाता है। ये जब हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ऑटोमेटिकली हमें हमारे जहन में बैठ जाती है। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। इवन मैं खुद अभी भी HTML के कई टैग्स ऐसे हैं जो कि मैं खुद सर्च करता हूँ, जैसा कि मुझे एक मिसाल है, मैं आपको सर्च करना बता देता हूँ कि हम सर्च किस तरह करते हैं। अब मुझे एक ज़रूरत पड़ी, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक लगाने हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हो टू यूज़ लिंक टैग। मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये देखिएगा यहाँ पे मुझे कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आजकल तो ChatGPT भी आ गया, आप उससे भी पूछ सकते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैंने HTML का लिंक टैग यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसको सॉल्व किस तरह करूँगा? इंटरनेट अवेलेबल है, कोई भी कोड रटने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।